हम देखते हैं कि पाइथागोरस कितना काम किया इनके लिए और हमारे महर्षि बौधायन जी की इसमें क्या भूमिका। तो पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस का जो समय अवधि था वो 580 बीसी के बाद की है। और हम बौधायन ऋषि की बात करें तो इनके जन्म के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन इनके द्वारा लिखा गया एक बुक है शुभ सूत्र, जिनका अस्तित्व 800 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का है। तो इस समय शुभ सूत्र को अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जा रहा था भारत के। तो इसी क्रम में पाइथागोरस एक बार जो है भारत भ्रमण पे आया था, जैसे जानकारी है। उस समय ये भारत भ्रमण के दौरान कुछ समय के लिए शाकाहारी भी हुए थे। तो बौधायन के शुभ सूत्र में ही पाइथागोरस परिमेय का वर्णन पाइथागोरस से कई सौ साल पहले किए। महर्षि बौधायन जी अपने रचना शुभ सूत्र में लिखते हैं कि दीर्घ चतुरस्त्रस्या छन्या रज्जु पार्श्वमाने त्र्यंगमानि च यत् पृथ्भूते कुरुत अस्त दुभयम करोति। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक आयत के ऊंचाई पर बना वर्ग तथा आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर उनके विकर्ण पर का जो वर्ग बनता है दोनों बराबर होता है। और हम पाइथागोरस बोले हैं, पाइथागोरस ने कहा है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उनका कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उनके आधार के स्क्वायर तथा उनके लंब के स्क्वायर के। तो इनके ऊपर तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 7-8 में पूछी गई है। उनके बाद तो इस पाइथागोरस को सिर्फ हम लोग नाम से ही जानते हैं, लेकिन इस पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा उपयोग हमको ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा गया है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बौधायन ऋषि ने इनको एक चतुर्भुज के माध्यम से बताया था, इसको एक ट्रायंगल में नहीं लिया था, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे वैदिक वेद बनाए जाते थे, अलग अलग आकृतियां होती थी। तो इनका भी उपयोग वैदिक वेद बनाने में किया जाता था। बौधायन ऋषि की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से आपका एक शुभ सूत्र हुआ, कर्मांत सूत्र हुआ, स्रोत सूत्र हुआ और इस तरह की 2-3 रचनाएं हैं। तो इसका जन्म ही 580 बीसी में हुआ था और इसका जो है 800 से 500 बीसी के बीच इनके बुक का अस्तित्व है। तो इतना तो श्योर है कि बौधायन का जो अस्तित्व होगा वो इसके अस्तित्व से हजारों साल पहले हो सकती है। तो इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं। तो 500 साल तो पहले इसका बुक का अस्तित्व है। तो 500 साल पहले इसकी बुक ही चल रही थी। तो पाइथागोरस से बहुत पहले हमारा जो है गणित बहुत आगे था और हमारे गणित में पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। जितना भी मैथमेटिक्स में खोज हुई है वो सारे विदेशी लोग किए हैं, यूनानी किए हैं, मिस्रवासी किए हैं। लग रहा है कि हमने इतिहास में कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए पाइथागोरस जिसको हम जिंदगी में शुरू से पढ़ रहे हैं, 7-8 से स्टार्ट करते हैं, 11-12 जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उनका सच्चाई कहाँ है? महर्षि बौधायन। तो मेरे अनुसार जब पाइथागोरस भारत के भ्रमण में आए होंगे उसी समय ये महर्षि बौधायन के इस सूत्र के बारे में जाने होंगे। तो वो उसको पेटेंट अपने नाम से करवा लिया कि जी इसका खोज मैंने किया। भारत के लोग तो दानी होते हैं, लो ये लो वो लो, जो लेना है लो, दयावान प्रवृत्ति को होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये यूनान के यूनानी सिकंदर को तो जानते ही हैं, जिसको सम्राट सिकंदर भी कहते हैं, ये उसी देश से बिलोंग करते हैं। तो इसी यूनान को ही ग्रीक पश्चिमी देशों के लोग जैसे अंग्रेज हुआ ये लोग क्या कहते थे? इस यूनानी लोगों को क्या कहते थे? ग्रीक। यूनानी भाषा को ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं, यूनानी लोगों को ग्रीक पीपल कहते हैं। जो भी बोल ले इसी तरह के कार्य होती थी। तो पाइथागोरस परिमेय एक सही नाम नहीं है जो हमको पढ़ाया जा रहा है, एक गड़बड़ टाइप का है। इनका नाम हमारे विचार से होना चाहिए था बौधायन पाइथागोरस त्रिक। बौधायन
पाइथागोरस प्रमेय या ट्रिक, जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इनका खोज नहीं है, उनसे पहले भारत में हो चुकी थी। जो बौद्धायन ऋषि किए थे, हमारे ऋषि महात्माओं को छिपाया जा रहा है, इनके द्वारा किए गए खोजों को हमसे छिपाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारतीय लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारत तो दानी प्रवृत्ति है, जब कोई कुछ नहीं करता तो भारत करता है, जब सारी दुनिया सो जाती है तो भारत उसकी जगाने में मदद करती है। तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि इस पाइथागोरस का, पाइथागोरस सिर्फ नाम परफेक्ट नहीं होगा, बौद्धायन पाइथागोरस होगा। लेकिन आप एग्जाम में पाइथागोरस ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ की करप्ट शिक्षा व्यवस्था आपका नंबर काट लेगी। तो आप भी मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इनको पाइथागोरस